नमस्ते बच्चों, आभासी शिक्षण में मैं सबका स्वागत करती हूँ। आज गुंजन पाठमाला से पहली कविता इतने ऊंचे उठो पढ़ेंगे। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। अच्छा, एक बात बताइए कि दुनिया में जो भी महान लोग हुए हैं उनमें क्या समानता है? हाँ, वे अपने नए विचारों से समाज में मौलिकता लाकर इस धरती को स्वर्ग बनाए हैं। इस कविता में इस कविता में आज हम देखेंगे ऐसी संदेश, इतने ऊंचे उठो। इस कविता में भी कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने यह संदेश दिया है कि हमें पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना ही जीवन का नियम भी है। जब हम किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ते तो वह हमारे लिए जीवन के रुकने के समान है, यानी मृत्यु के समान है। चलिए हम कवि के बारे में जानेंगे। 1 दिसंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के आगरा के ग्राम रोहता में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं कौंचवत, सत्य की जीत 3 खंडों में प्रकाशित हुई है। दीपक, गीत गंगा आदि भी है प्रमुख रचनाएं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो प्रसिद्ध गीत है, आप सुनी ही होगी। ऐसी कवि हिंदी साहित्य जगत को अपना अहम भूमिका देकर 29 अगस्त 1998 को देवलोक चले गए। इस कविता में कवि यह चाहते हैं कि जाति, धर्म, रंग, भेद जैसे रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त कर ऐसे नए मौलिक विचारों को अपनाने के प्रयास की बात की है। यही इस कविता का मुख्य संदेश भी है। आइए हम पहला पैराग्राफ देखेंगे। इतने ऊंचे उठो जितना उठा गगन है। गगन का मतलब है आसमान। देखो इस सारी दुनिया को, दुनिया का मतलब संसार, एक दृष्टि से सिंचित करो। सिंचना का मतलब इरिगेट, सिंचना। धरा धरती, समता समानता, वृष्टि वर्षा, जाति भेद की, धर्म वेश की, काले घोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में जग संसार। इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन हो, यानी मलय पर्वत से आने वाली हवा। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से सिंचित करो धरा, समता की भाव वृष्टि से, जाति भेद की, धर्म वेश की, काले घोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। कवि यहाँ पे कहते हैं कि हे बच्चों, आप क्या करना चाहिए? तो आप आसमान से भी अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, यानी इस संसार को एक ही दृष्टि से देखना चाहिए। समता की भाव वृष्टि से, यानी समानता की भाव यानी वर्षा से इस धरती को सींचना चाहिए। जाति भेद, धर्म वेश, काले गोरे यानी रंग का द्वेष, इन सब ज्वालाओं में यह संसार तो जलता रहता है। क्या करना है?
इतना मलई पवन हो, यानी मलई पर्वत से आने वाली हवा इतना शीतलता प्रदान करती है धरती को, उसी तरह आप भी, यानी इस संसार में जो भी ज्वालाएं जलता रहता है उसको, यानी उसको शीतलता प्रदान करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने मौलिक विचारों से, यानी इन सब ज्वालाओं को, आग का समाप्त करना चाहिए। कवि कहते हैं कि हम अपने आप को आसमान के ऊपर उठाना है, क्योंकि आसमान से पूरी दुनिया एक जैसी दिखती है। इस दुनिया को एक ही दृष्टि से देखना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि सभी को समानता की दृष्टि से देखना चाहिए। नए समाज के निर्माण के लिए अपनी नई सोच को, यानी जाति, धर्म, रंग, देश जैसे भेदभावों से ऊपर उठकर सभी को समानता की दृष्टि से देखना चाहिए। यह संसार इन भेदभावों की अग्नि में ही जल रहा है। यहाँ पे सुंदर उदाहरण द्वारा कवि इस तथ्य को दर्शाया है कि जिस प्रकार मलय पवन यानी पर्वत की ओर से आने वाली ठंडी बयार जलती हुई अग्नि को ठंडा कर देती है, उसी तरह तुम्हें भी संसार के लिए मलय पवन बनकर भेदभाव की आग को समाप्त कर समाज को शीतलता लाने का प्रयत्न करना चाहिए। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उबारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। अच्छी कविता है ना? हाँ, नए हाथ से यानी अपने नए हाथ से, इसका मतलब है अपने उत्तम विचारों से, यानी मौलिक विचारों से वर्तमान का अभी भी जो भी स्थिति हो रहा है, जैसे जाति भेद धर्म वेश के इन सब ज्वालाओं में जल रहे इस वर्तमान का रूप को क्या करना है? संवारना चाहिए, यानी ठीक करना चाहिए। नई तूलिका से, तूलिका का मतलब कूची है, यानी ब्रश, चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, नूतन का मतलब नया, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में, यानी समाज निर्माण में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि यानी नए हाथ से अपने मौलिक विचारों से क्या करना चाहिए? वर्तमान का रूप को संवारना चाहिए। जैसे चित्रकार अपने तूलिका से यानी कूची से चित्रों के रंग उभारता यानी भरता है उसको और सुंदर बनाने के लिए। संगीतकार भी क्या करता है? अपने राग को नूतन स्वर देता है। और भाषाकार तो अपने नए शब्दों के अर्थ को खोज देते यानी खोजते हैं। युग की नई मूर्ति रचना में यानी इस संसार की सृष्टि में, समाज के निर्माण में क्या आप भी इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है, यानी नई कल्पनाओं को क्या करना चाहिए? साकार करना चाहिए। यहाँ पे कवि यह संदेश देते हैं कि किसी भी कार्य में किसी का अनुकरण न करना है। अनुकरण का मतलब यानी नकल तो नहीं करना चाहिए। आप तो क्या करना चाहिए? अपने मौलिक विचारों से यानी वर्तमान स्थिति का रूप को संवारना चाहिए। जिस प्रकार चित्रकार अपनी कूची से चित्रों में रंग भरता है, यानी संगीतकार अपने स्वर यानी राग में या संगीत में नया स्वर तो पिरोता है, और भाषाकार तो नूतन अक्षर से भाषा को और भी सुंदर बनाता है। और युग की नई मूर्ति रचना में आप भी अपने मौलिक विचारों से स्वयं सृजन बनो। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। थोड़ो बंधन रुखे न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन। धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि
लो अतीत से यानी पास्ट से क्या करना चाहिए, उतना ही लेना है जितना पोषक है। पोषक का मतलब क्या है, नरिशिंग, यानी जो भी चाहिए हमारे लिए। यहाँ पे कवि कहते हैं कि अतीत से सिर्फ स्वस्थ परंपराओं को ग्रहण करना चाहिए जो हमारा मानसिक पोषण करे, यानी उतना ही लेना है जितना हमारे लिए पोषक है। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। जीर्ण शीर्ण का मतलब यानी पुरानी बातें यानी रूढ़िवादी परंपराओं से हम जकड़ हुए ना, वही तो मोह है। उस मोह क्या है, मृत्यु का ही सूचक है, यानी प्रतीक है। तोड़ो बंधन, क्या करना चाहिए, उन बंधनों को तोड़ना चाहिए। रुखे न चिंतन, चिंतन का मतलब विचार है, यानी अपने नए विचारों को रोकना नहीं चाहिए। जो भी बाधाएं हमारे सामने आता है उसको क्या करना चाहिए, उसको तोड़ना चाहिए। अपने विचार को रोकना नहीं चाहिए। गति जीवन का सत्य चिरंतन है, यानी जीवन का सत्य चिरंतन, चिरंतन का मतलब सदा रहने वाला है, यानी गति यानी प्रोग्रेस है। गति तो जीवन में सत्य है, यानी सदा हमारे साथ रहने वाला है। जैसे पृथ्वी हमारे साथ सदा के लिए रहता है, उसी तरफ गति भी हमारे जीवन का सत्य चिरंतन है। इसलिए तो क्या करना चाहिए, इतने गति में बनो कि जितना परिवर्तन है। इसका मतलब यह है कि पुरानी परंपराओं को मोह मृत्यु का सूचक ही है, उसको त्याग करना चाहिए, यानी उस बंधनों को तोड़ना चाहिए। अपने आप को गतिमय बनाने के लिए आप भी परिवर्तित होना आवश्यक है, यानी अपने मौलिक विचारों को अपना के आप भी इस समाज का निर्माण कीजिए। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे सब है प्रतिपल साथ हमारे, ये सब साक्षी के रूप में हमारे साथ है। दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। प्रतिपल यानी हर क्षण, कुरूप यानी खराब, रूप सलोना, सलोना का मतलब सुंदर। यहाँ पे कवि कहते हैं कि हम इस धरती को स्वर्ग की तरफ सुंदर बनाना चाहते हैं, इसलिए तो क्या करना चाहिए, अगर यानी स्वर्ग कहीं पर भी हो उसे धरती पर लाना चाहिए, यानी धरती को स्वर्ग बनाना ही होगा। जैसे सूरज चांद चांदनी तारे जितनी भी प्राकृतिक चीजें वे हमारे साथ है, जैसे यानी सब है प्रतिपल साथ हमारे, सदा के लिए हमारे साथ, यानी साक्षी के रूप में है। इसलिए तो क्या करना चाहिए, सब मिलकर दो कुरूप को रूप सलोना, यानी रूढ़िवादी परंपराएं जो भी है वो कुरूप हो चुकी है, वो खराब हो चुकी है, उसको क्या करना है, उसको भी सुंदर बनाना है। कैसे बनना है, अपने मौलिक विचारों से। इतना आकर्षण है, इसका मतलब अच्छा, जो अच्छी सोच के साथ हमें खुद को भी आकर्षक बनाना है, यानी आकर्षक बनाना जीवन में, यानी आप आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है कवि। अपने व्यक्तित्व को सुंदर और प्रभावशाली बनाओ। यहाँ पे जो भी रूढ़िवादी परंपराएं है वो तो कुरूप हो चुकी है, उसको क्या करना चाहिए, कल्पनाओं से, यानी अपनी कल्पनाओं को यानी साकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे कवि कहते हैं कि ऐसे विचार जो समाज को अतीत की परछाइयों से निकालकर वर्तमान के उजाले की ओर ले जाए, जिनसे इस धरा को पुनर्निर्माण हो और वह स्वर्ग सी सुंदर बन जाए। यानी रूढ़िवादी परंपराओं की जकड़ को क्या करना चाहिए, उसे निकलकर अपने मौलिक विचारों को, यानी अपने मौलिक विचारों से क्या करना चाहिए, इस धरती को स्वर्ग बनाने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।